हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समझाया था संधारित्रों का संयोजन। और यह जो संधारित्रों का जो संयोजन होता है ना, बेसिकली दो टाइप्स का होता है, जो हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था यहाँ पर। श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। अब इस दोनों प्रकार के संयोजन को मिलाकर एक मिश्रित संयोजन तैयार होता है। और यह जो मिश्रित संयोजन होता है ना, ये कंप्लीटली प्रैक्टिस का चीज है। और इसमें समांतर क्रम संयोजन में जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समतुल्य धारिता यदि C हो तो 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 सारे को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यदि समतुल्य धारिता C है तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये समतुल्य धारिता में आता है। ठीक है ना। उसी तरह से समांतर संयोजन में अगर देखेंगे कि एक एक कैपेसिटर का अगर C1 C2 C3 होता है तो समतुल्य धारिता क्या हो जाती है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब इस दोनों कंसेप्ट को मिक्स करके हमको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन लेके चलना है। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में ये श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों का मिक्सिंग होगा कंसेप्ट का। और तब तो फिर हम लोग समतुल्य धारिता, एक जो दिया हुआ सर्किट रहेगा, सर्किट डायग्राम रहेगा जिसमें कैपेसिटर्स जुड़े रहेंगे, उसका हम लोग समतुल्य धारिता निकाल सकते हैं। निकालने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन इस दोनों के कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर चलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। और ये जान लो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कंसेप्ट खत्म हो चुका है और ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ये टोटली एक न्यूमेरिकल्स बेस्ड कंसेप्ट है। न्यूमेरिकल्स के रूप में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, या एग्जामिनेशन में भी जो आता है ना, जब न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के रूप में पूछा जाएगा। तो अभी मान के चलो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास जो टॉपिक हमने बताया था, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था, आवेश। फिर हमने डिस्कस किया कूलॉम का नियम, विद्युतीय तीव्रता, द्विध्रुव के कारण विद्युतीय तीव्रता, फिर विद्युतीय विभव, द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव, फिर विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। और सारे जो टर्म्स हमने बताया, वैद्युत स्थैतिक बल, विद्युतीय तीव्रता, विद्युतीय विभव, वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा, सभी के बीच में हम लोगों ने संबंध बताया। इसके बाद जो टॉपिक शुरू किए थे गॉस का प्रमेय, और गॉस के प्रमेय के बाद अंतिम जो पॉइंट था, जो टॉपिक था, वो है संधारित्र। तो यहां तक में टोटल चैप्टर्स हमने तुम लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। ठीक है ना। और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टोटली खत्म हो चुका है। तो अब जो भी कंसेप्ट होगा ना, वो न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट होगा। आज हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, और फिर न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से हर टाइप का मैं डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि जितने भी कंसेप्ट को हमने पढ़ाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सारे कंसेप्ट को आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया से, और एक एक फॉर्मूला पर मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। अगर किसी का कोई चीज छूट भी गया है तो उसको तुम रिवीजन कर लो। कई बार हमने बताया कि अगर कहीं पर कोई परेशानी होती है तो तुम हमसे पर्सनली कांटेक्ट करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरा बाकी चैनल में तुम जुड़े हुए हो, मेरा पर्सनल नंबर भी हम कई बार स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट किए हैं। तुम फोन करके हमसे भी टाइम ले सकते हो। चल रहे हैं तुम्हारे साथ मिक्स कॉम्बिनेशन।
मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में हमने तुमको बताया, ये टोटली एक निमिकस बेस्ड कंसेप्ट है और निमिकस बेस्ड कंसेप्ट हम लोग लेके चले। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो है एकदम बिल्कुल बेसिक हम लोग लेके चलेंगे यहां पर। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सबसे बेसिक क्वेश्चंस क्या है ना कि ये एक संधारित्र दिया हुआ है, फिर हम लोगों ने यहां पर एक संधारित्र दे दिया, फिर हम लोगों ने यहां एक संधारित्र दे दिया, और एक संधारित्र तुमको हम दिखा रहे हैं कि यहां पर हम लोगों ने लगा दिया, दूसरा संधारित्र हम लोगों ने यहां पर लगा दिया, और तुमसे कहा जाएगा कि ये जो पॉइंट्स M और N है इसके बीच में समतुल्य धारिता ज्ञात करें, जबकि सभी संधारित्र की धारिता तुमको C इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, सारे का जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है वो तुमको C दिया हुआ है। तो सभी का इंडिविजुअल कैपेसिटेंस अगर C दिया हुआ है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये एकदम बेसिक कंसेप्ट हम तुमको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का हम बता रहे हैं तुमको। सबसे पहले तो तुम ये देखो, डायरेक्ट इस तरीका से देख नहीं सकते हो, ये डायरेक्ट सीरीज में है नहीं। तुम यहां पर के लिए अगर इस बिंदु को देखो, अगर ये दोनों बिंदु अगर A और B अगर तुम देखो तो A और B ये एकदम बिल्कुल ही तुमको श्रेणी क्रम संयोजन दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं ना, जब श्रेणी क्रम संयोजन है तो श्रेणी क्रम संयोजन का हम लोग समतुल्य धारिता A और B बिंदु के लिए निकालें तो CAB इक्वल टू फॉर्मूला ही है 1/C1 प्लस 1/C2, चूंकि दो संधारित्र है इसका मतलब 1/C प्लस यहाँ पर 1/C इक्वल टू यहाँ पर 2/C, इसका मतलब CAB अगर हम लोग फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, दैट इक्वल टू C/2। इस डाटा को तुम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो आज आगे के मिश्रित संयोजन के लिए कि अगर दो संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में है तो उनकी धारिता कितनी होगी, C/2 हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्या है कि अगर इस फिगर को अगर हम आगे रिड्यूस करें, अगर इस फिगर को आगे रिड्यूस करें तो चलो थोड़ा सा हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके रिड्यूस करेंगे हम लोग। देखो आ गया, और इसके बाद हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे फिगर को। क्या करते हैं, ये जो दो संधारित्र है इस दो संधारित्र का वैल्यू हमारा कितना हो गया, यहां पर तुम देखोगे इस दो संधारित्र का वैल्यू हो गया है C/2 सीधा। अब तुम देखोगे कि क्लियर है यहां पर कि ये जो दोनों संधारित्र है ना, ये दोनों संधारित्र क्या है, समांतर क्रम में है। तो हम लोग यहां पर धारिता निकाल लेते हैं PQ, इस दोनों बिंदु को PQ ले। तो PQ में क्या है ना कि ऊपर वाला संधारित्र नीचे वाला संधारित्र दोनों क्या है ना समांतर क्रम में, और जब समांतर क्रम में है तो हम लोग क्या करेंगे कि CPQ हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर संधारित्र जो की जो धारिता निकालेंगे हम लोग वो PQ के बीच में निकालेंगे, तो PQ के बीच में निकालेंगे CPQ, चूंकि समांतर में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा C1 प्लस C2 होता है। यही तो मिश्रित संयोजन है कि कभी हम लोग श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं फॉर्मूला, कभी समांतर में लगा रहे हैं, कभी श्रेणी में लगाएंगे, कभी समांतर में लगाएंगे, यही मिश्रित संयोजन है। तो यहाँ CPQ अगर निकालेंगे तो C1 का वैल्यू कितना दिया हो देख लो C/2, और C2 का वैल्यू कितना है, दैट इक्वल टू 3C/2 निकल गया। अब क्या है ना कि इस फिगर को फिर से हम लोग रिड्यूस करते हैं, फिर से फिगर को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो देखो ये C आ गया,
और यहाँ पर ये जो हम लोग पूरा निकाल रहे थे ये धारिता, ये जो पूरा निकाल रहे थे इसका वैल्यू कितना हो गया 3c/2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, 3c/2 हमने कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पर पहले से हमारा c दिया हुआ। अब हमारा mn के बीच में तीन प्रकार का संधारित्र आ गया, एक c, इसका वैल्यू हो गया 3c/2 और जबकि इसका वैल्यू हो गया c। क्योंकि तीनों जो है श्रेणी क्रम में है तो अब हम लोग निकालेंगे समतुल्य धारिता। समतुल्य धारिता अगर c हो जाता है तो 1/c1 प्लस यहाँ पर 1/c2 और प्लस यहाँ पर 1/c3 ऐसा हो गया। तो तुम देखो यहाँ पर 1/c, यहाँ पर कितनी है धारिता, ये जो हम लोग धारिता निकाल रहे हैं ये mn के बीच में हमको समतुल्य धारिता निकालना है। तो 1/c mn अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/c प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3c/2, तो 3c/2 और प्लस यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/c। अब क्या करना है, तुमको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम वगैरह ले लोगे और लेने के बाद अगर तुम सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद हो जाता है यहाँ पर 8/3c, एलसीएम लेने के बाद 8/3c। तो इसलिए हमारा CMN निकलने के लिए जा रहा है, CMN निकलने के लिए क्या जा रहा है 3c/कितना, आंसर हो गया। बस इतना ही तो काम करना था हमको। तो ये एक सबसे बेसिक क्वेश्चंस है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। ऐसा कई मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम तुमको होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, वो हम दे रहे हैं अभी। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का कुछ एग्जांपल्स जो तुमको घर पे बैठ के सोचना है कि कहां पर श्रेणी क्रम संयोजन है और कहां पर समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है ना। इसको रिप्लेस कर लेना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस। जितने भी संधारित्र दिखाए गए हैं सभी संधारित्र की धारिता C है और यहां पर भी समतुल्य धारिता हमको निकालना है M और N के बीच। उसी तरह से एक कॉमन क्वेश्चन आता है इस ढंग का, यहां से हम लोगों ने डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दिया, यहां से हम लोगों ने डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर दिया और ये C C C निकालना है हमको। यहां पर भी क्या M और N के बीच समतुल्य धारिता निकालना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। एक और बेसिक क्वेश्चन से, केवल ये कंसेप्ट के लिए है ये क्वेश्चंस कि अगर ये सर्कुलर कंडक्टर है, इससे संधारित्र इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, यहां से संधारित्र जुड़ा हुआ है और ये सारे क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस है। यहां पर हमारा पॉइंट M है, यहां पर पॉइंट N है, तो हमको Mn के बीच में समतुल्य धारिता चाहिए, जबकि सभी संधारित्र का अपना इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है ना वो Cc दिया हुआ है। हमें M और N के बीच में समतुल्य धारिता चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं सभी में M और N बिंदु के बीच में समतुल्य धारिता का मान चाहिए। इसको प्रैक्टिस करो, इसमें खोजो। जैसे अभी हमने इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया उसमें हमने खोजा कि कहां पर श्रेणी क्रम संयोजन है, कहां पर समांतर क्रम संयोजन है, ये हम लोगों ने खोजा था। और जब खोजा था तो हम लोगों ने
निकाल लिया यहाँ पर कहाँ श्रेणी क्रम संयोजन है, हमने सॉल्व कर दिया। बस इस तरीका से तुमको सॉल्व कर देना है। तो अब हम लोग चल रहे हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कई संधारित्र हैं, यहां पर भी हमें M और N के बीच में समतुल्य धारिता चाहिए। ये बिंदु M है, ये बिंदु N है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू जो तुमको यहां पर दिया हुआ है, इसका वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, सारा माइक्रोफैराड में, इसका वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, इसका भी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, जबकि ये सारे बीच वाले का 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, और समतुल्य धारिता चाहिए M एवं N। इसी को मॉडिफाइड करके एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसी को मॉडिफाइड करके अगर एक क्वेश्चन आ जाता है यहां पर कि इसी सर्किट को अगर इनफाइनाइट तक दे दिया जाए तो क्या होगा। और कई जगह पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें से कई क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड में या किसी कॉम्पिटिशन वगैरह में पूछा हुआ है सारे क्वेश्चंस, और यहाँ पर इसी ढंग का एक सर्किट तुमको दे दिया गया है, और ये जितने भी संधारित्र हैं सबकी धारिता कितनी है, सी 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 सी, ये बिंदु M है, ये बिंदु N है, और ये जो संयोजन है ना वो कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इसी तरह से बढ़ता जा रहा है, अनंत तक बढ़ता जा रहा है, और हमें M और N बिंदु के बीच में समतुल्य धारिता चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सारे आपके सोचने के लिए, तो तुम लोग इस क्वेश्चन को सोचो, और अगर नहीं बनेगा तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम लोग इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। सॉल्व करके हमको बताओगे, कमेंट करोगे कौन सा क्वेश्चन बना है, कौन सा क्वेश्चन अनसॉल्व रह गया है, जरूर हमको कमेंट करके बताओगे। और जहां पर परेशानी होगी फिर तो हम इसको सॉल्व करेंगे ही, ठीक है ना।